हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में अगेन मैं आपके साथ मैथ की प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे 6 से 7 साल की एज ग्रुप में हैं तो आप इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट्स बनाकर उन्हें सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली घर पर प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस राइटिंग द नंबर ऑफ 51 to 100। मैंने यहाँ पर 51 to 100 तक के नंबर्स राइटिंग वर्क में करने के लिए दिए हैं। सेम ऐसे ही आप 1 to 50 या 1 to 100 नंबर्स तक, या फिर अगर आपके बच्चे को 100 से ऊपर के नंबर्स भी आते हैं तो आप इस तरह से राइटिंग वर्क में उन्हें प्रैक्टिस करा सकते हैं। क्योंकि बच्चों को ओरल प्रैक्टिस में तो नंबर्स आ ही जाते हैं, लेकिन हम राइटिंग वर्क में प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, जिसके कारण बच्चे कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को इजीली प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिससे बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एंड और अच्छे से नंबर्स उन्हें लर्न करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। यहाँ पर बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स लिखने के लिए दिए हैं। जैसे यहाँ पर बिफोर नंबर लिखना है, यहाँ पर सारे बिटवीन नंबर्स लिखना है एंड यहाँ पर आफ्टर नंबर लिखना है। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 51 to 200 तक के नंबर्स दिए हुए हैं बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन में। तो इस तरह से आप बच्चों को जहाँ तक कि आपने नंबर्स पढ़ाए हैं वहाँ तक आप बच्चों को इस तरह से बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन के कॉन्सेप्ट से इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू नंबर्स यूजिंग दीज साइंस। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू के साइन को यूज़ करना है एंड यहाँ पर नंबर्स का कंपैरिजन करना है। जैसे हियर इज़ 43 एंड हियर इज़ 34। सो विच नंबर इज़ बिग? 43। तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? ग्रेटर देन का। 43 इज़ ग्रेटर देन 34। 63 इज़ ग्रेटर देन 56। 89 इज़ लेस देन 98। तो यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा। एंड जैसे यहाँ लिखा है 54 एंड यहाँ पर भी 54 लिखा है, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा। इस तरह से आप बच्चों को इजीली नंबर कंपेयर करना सिखा सकते हैं एंड प्रैक्टिस वर्कशीट्स में भी आप इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट एंड राइट बैकवर्ड नंबर्स। यहाँ पर बैकवर्ड नंबर्स लिखने के लिए दिए हैं। जैसे यहाँ लिखा है 42, 51, 70, 85, 92, 105, 115, 140 एंड 150। तो इनके बैकवर्ड नंबर्स यहाँ पर लिखना है। जैसे 42 के बैकवर्ड आता है 41, देन 40, 39, 38, 37। जैसे 70 लिखा है तो 70 के बैकवर्ड आएगा 69, 68, 67, 66, 65। तो इस तरह से बच्चों को आप इजीली बैकवर्ड नंबर्स की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। आप चाहे तो बच्चों को बैकवर्ड नंबर्स 50 to 1 तक के लिखने के लिए दे सकते हैं, या 100 to 1 तक भी लिखने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप इस तरह से बच्चों को कुछ रेंडमली नंबर्स लिखकर उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं एंड बच्चों को लर्न करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एड 10। नंबर 10 को एड किस तरह से हम करते हैं? जैसे यहाँ लिखा है 9 + 10 = 19, 18 + 10 = 28, 44 + 10 = 54। इस तरह से नंबर 10 बच्चों को ऐड करना सिखाया जाता है, जिससे बच्चे जब भी उन्हें नंबर 10 ऐड करना हो तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़े, वो इजीली उसे सॉल्व कर सके। मैथ में बच्चों को फास्ट करने के लिए, क्वेश्चन को क्विक वो सॉल्व कर सके, इसके लिए उन्हें नंबर 10 ऐड करना एंड सब्ट्रैक्ट करना भी सिखाया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है 46 + 10। तो जब भी हम 10 को ऐड करते हैं तो टेंस प्लेस चेंज होती है सिर्फ। जैसे 10 को ऐड किया तो यहाँ 46 की जगह हो जाएगा 56। जैसे यहाँ लिखा है 29, तो यहाँ पर टेंस प्लेस चेंज हो जाएगी। जब 10 ऐड करेंगे तो 29 की जगह हो जाएगा 39। यहाँ लिखा है 88 + 10। तो अगेन यहाँ पर भी ओनली टेंस प्लेस पर जो नंबर लिखा है वही चेंज होगा। यहाँ पर 8 की जगह 9 हो जाएगा। सो 88 + 10 = 98। इस तरह से बच्चों को नंबर 10 को ऐड करना सिखाया जाता है एंड प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे बच्चे उसे क्विक एंड फास्ट सॉल्व कर सके। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ शेप्स वेयर दे बिलोंग। यहाँ पर कुछ शेप्स के नेम लिखे हुए हैं एंड उन्हें यहाँ पर 2 कॉलम्स बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लैट शेप्स, यहाँ लिखा है सॉलिड शेप। जो भी फ्लैट शेप्स हैं या 2D शेप्स हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है, एंड जो भी सॉलिड शेप्स हैं या फिर 3D शेप्स हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है। तो जैसे यहाँ लिखा है सर्कल, सर्कल इज़ अ 2D शेप या फ्लैट शेप, तो उसे यहाँ लिखना है। क्यूब इज़ अ 3D शेप, रेक्टेंगल 2D शेप, ट्राइंगल 2D शेप, स्टार 2D शेप, स्फीयर इट्स अ 3D शेप, क्यूबॉइड इट्स अ 3D शेप, स्क्वायर इट्स अ फ्लैट शेप, पिरामिड एंड कोन दे आर सॉलिड शेप या 3D शेप। तो इस तरह से आप बच्चों को 2D शेप्स एंड 3D शेप्स को सेपरेट करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली आप बच्चों को नेम्स भी लर्न करा सकते हैं एंड साथ ही बच्चों को स्पेलिंग्स भी लर्न करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द टेबल ऑफ 1, 2 एंड 3। यहाँ पर मैंने 1, 2 एंड 3 का टेबल राइटिंग वर्क में करने के लिए दिया हुआ है।
अगर आप बच्चों को टेबल से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस तरह से आप बच्चों को राइटिंग वर्क में प्रैक्टिस करा सकते हैं। जब भी हम कोई चीज़ राइटिंग वर्क में बच्चों को लिखने के लिए देते हैं तो वो चीज़ उन्हें और अच्छे से लर्न हो जाती है। इस तरह से आप राइटिंग वर्क में लिखवा कर बच्चों को टेबल की और अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं एंड उन्हें लर्न करा सकते हैं। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, नंबर्स में पैटर्न है, जैसे 4 1 6 1 4 1। तो यहाँ पर आगे क्या आएगा, तो यहाँ पर बच्चों को पहले कोर पैटर्न को फाइंड करना होता है, जो कि बच्चों को किंडरगार्टन में ही सिखा दिया जाता है। 4 1 6 1 यहाँ पर कोर पैटर्न है। सो 4 1 6 1 4 1 देन 6 1 अगेन 4 1 6 1, इस तरह से उन्हें रिपीट करना है। जैसे यहाँ लिखा है 5 4 6 5 4 6 देन 5 4 6 5 4 6, इस तरह से बच्चों को रिपीट करना है। 7 5 3 5 7 5 3 5 7 5 3 5, इस तरह से बच्चों को पैटर्न्स भी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं एंड आप राइटिंग वर्क में इस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलिंग टाइम। राइट द टाइम बिलो ईच क्लॉक। यहाँ पर क्लॉक बनी हुई है एंड उनके नीचे टाइम लिखना है, जो भी क्लॉक में टाइम शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर स्मॉल हैंड 2 पर है एंड बिग हैंड 12 पे है, तो इट्स 2 o'clock। यहाँ पर स्मॉल हैंड 5 पे है एंड बिग हैंड 12 पे है, तो यहाँ पर हुआ 5 o'clock एंड यहाँ पर है 6 o'clock। इस तरह से बच्चों को आप इजीली क्लॉक से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस वर्कशीट्स में आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो आप इजीली उनमें करा सकते हैं, अगर नहीं भी है तो आप इस तरह से बच्चों को क्लॉक बनाकर इजीली आप इस तरह से क्लॉक से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सम्स। यहाँ पर कुछ सम्स दिए हुए हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों से रिलेटेड है, तो आप बच्चों को इस तरह से कुछ सम्स लिखकर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, राम हैज़ 4 पेंसिल्स, हिज सिस्टर गेव हिम 4 मोर, हाउ मेनी पेंसिल्स राम हैज़ नाउ। यहाँ पर बच्चों को एडिशन करना है क्योंकि उसके पास पहले 4 पेंसिल्स थी एंड उसकी सिस्टर ने 4 मोर दे दी। सो 4 + 4 = 8। सो राम के पास कितनी पेंसिल्स हो गई, 8। नेक्स्ट है, रवि हैज़ 14 एप्पल्स, ही गेव 5 एप्पल्स टू हिज ब्रदर, हाउ मेनी एप्पल्स लेफ्ट। रवि के पास कितने एप्पल्स थे, 14 एंड उसने कितने एप्पल्स दे दिए, 5 एप्पल्स उसके ब्रदर को दे दिए। सो यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, एंड यहाँ पर एक कीवर्ड भी लिखा हुआ है लेफ्ट, इट मीन्स हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। सो 14 - 5 = 9। सो रवि हैज़ 9 एप्पल्स लेफ्ट। तो इस तरह से आप बच्चों को ईजिली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस लिखकर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड प्रैक्टिस करा सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप बच्चों को पिक्चर्स के साथ भी सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। जैसे आपने 4 पेंसिल्स ड्रॉ कर दी एंड अगेन आपने 4 पेंसिल्स ड्रॉ करके दे दी एंड आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। एंड अगर आपके बच्चे विदाउट पिक्चर्स कंफर्टेबल है तो आप इस तरह से बच्चों को ओनली क्वेश्चंस लिखकर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड वो ईजिली इसे सॉल्व करना सीख जाएंगे एंड उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस भी होगी। तो इस तरह से आप बच्चों को ईजिली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन लिखकर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस वर्कशीट्स बनाकर घर पर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली उन्हें प्रैक्टिस करा सकते हैं। जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बना कर दें, जिससे बच्चे उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें एंड उन्हें वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रह सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।